चीन को अपने कदम पीछे हटाने ही होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। दुनिया में अलग थलग पड़ चुके चीन को भारत ने ये बात साफ और कड़े लहजे में बता दी। पेंगोंग और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां जहां चीनी सेना मौजूद है, उसे पीछे जाना ही होगा। भारत को सीमा के 5 मई की पहली वाली स्थिति से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री कमांडर लेवल की मीटिंग में भारत ने यह बात साफ कर दी। मंगलवार को बातचीत हुई, लेकिन भारत का संदेश साफ था कि चीन के पीछे हटने पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सूत्रों ने कहा कि भारत की टोन ऐसी थी कि चीन को इस बारे में कोई शक नहीं रहेगा। दोनों देशों के आधिकारिक बयानों में डिसएंगेजमेंट के जटिल और लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेस का जिक्र था, मगर भारतीय कमांडर ने मीटिंग में चीनी सेना को साफ साफ बता दिया और समझा दिया था। डेप्संग में भी हालात तनावपूर्ण हैं। भारत की राय है कि चीन बातचीत की मेज पर बैठकर ये चर्चा करे कि एलएसी कहां तक है और उकसावे की हरकतों से बचे। सूत्रों ने बताया, ये नहीं हो सकता कि एलएसी कहां है, इस पर चर्चा भी न हो और घुसपैठ होती रहे। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में थे। यहां उनके आगे सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में इंटीग्रेटेड कंबाइंड फोर्स के इस्तेमाल का नमूना पेश किया। ये साफ तौर पर चीन को संदेश था कि भारत बल प्रयोग से पीछे नहीं हटेगा और असल में इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बातचीत से तनाव सुलझाने की कोशिशों के बीच भारत का साफ इशारा है कि वो चीन की हरकतों का जवाब देने में देर नहीं लगाएगा। भारत की पोजीशन बेहतर है तो दुनिया भर में सपोर्ट भी मिल रहा है। मित्र देशों से मिलने वाली इंटेलिजेंस बताती है कि चीन अलग थलग पड़ चुका है। भारत 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चीन पर रत्ती भर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उसका जोर डिसएंगेजमेंट के वेरिफिकेशन पर है। पेंगोंग का उत्तरी किनारा अब भी तनाव की वजह बना हुआ है। फिलहाल चीनी सेना सिर्फ फिंगर 4 से फिंगर 5 के बीच से हटी है। भारत चाहता है पीएलए करीब 8 किलोमीटर पीछे सिरजब स्थित अपने बेस तक वापस जाए। भारतीय सेना फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच मौजूद है। दोनों देशों के बीच बनी सहमति के मुताबिक भारतीय सैनिक फिलहाल इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर सामान्य पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।